नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रिफ्ट करंट इक्वेशन इन सेमीकंडक्टर डायोड। तो ड्रिफ्ट करंट इक्वेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर डायोड में। ठीक है, तो इस इक्वेशन को देखेंगे, ये किस प्रकार से आई है, इसकी जो टर्म्स है उसके बारे में समझेंगे। विद एग्जांपल ड्रिफ्ट करंट को हम फाइंड आउट करेंगे सेमीकंडक्टर डायोड में। तो ये आप सारा क्लियर हो जाएगा आपको इस वीडियो में। इससे पहले हम ड्रिफ्ट करंट की बात कर चुके हैं कि वीडियो में, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, उससे आपका ड्रिफ्ट करंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां पर आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि ड्रिफ्ट करंट इक्वेशन इन सेमीकंडक्टर डायोड। तो सबसे पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमारी इक्वेशन किस प्रकार से दिखती है और हमें क्या समझना है। ठीक है, तो ये मेरे क्या है, ड्रिफ्ट करंट इक्वेशन है। आई ड्रिफ्ट, ठीक है, ड्रिफ्ट करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एरिया क्रॉस सेक्शन को, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी चीज हमारी रिप्रेजेंट कर, सबको एक एक करके समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली टर्म से। पहली टर्म क्या हमारी, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, जिसको हम जे ड्रिफ्ट से डिनोट कर रहे हैं। जे का मतलब क्या है, करंट डेंसिटी, और ड्रिफ्ट मतलब ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। इन अ सेमीकंडक्टर डायोड रेफर्स टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विद सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी हमारी सेमीकंडक्टर में किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, फ्लो ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं इन रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विद सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल, मान लीजिए हमारा एक पीएन जंक्शन डायोड है, ये सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड है, जब इसको हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इस वोल्टेज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा और जो होल्स का मूवमेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अपनी करंट डेंसिटी बोलेंगे, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। ठीक है, इस अप्लाइड वोल्टेज की वजह से यहां पर यही बात बोली गई है कि ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इन सेमीकंडक्टर डायोड रेफर्स टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो जो चार्ज कैरियर मैंने आपको दिखाया, उनका फ्लो दिखाया इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड वोल्टेज, जब अप्लाइड करेंगे हम वोल्टेज को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, तब जो हमारा फ्लो हो रहा है चार्ज कैरियर्स का, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको हम, जे ड्रिफ्ट, जे ड्रिफ्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किसके इक्वल है, जेई प्लस जे एच। जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी को। जे एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी को। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं हम एक बार, वेयर जे ई ड्रिफ्ट इज द ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो जे किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है, उसको हम जे बोल रहे हैं, जिसकी वैल्यू क्या हमारी, इक्वल टू माइनस क्यू एन म्यू एन ई। ठीक है, ये हमारी इक्वल है जे ड्रिफ्ट के। इसको हम समझेंगे, टेंशन मत लीजिए, एक एक करके सारी चीजों को अभी देख लेते हैं हम। पहले फंडा, वेयर जे एच ड्रिफ्ट इज द ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स। तो जो जे एच ड्रिफ्ट है हमारी, वो क्या है, ड्रिफ्ट डेंसिटी है हमारी, किसकी वजह से, होल्स की वजह से। तो जे एच ड्रिफ्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जे एच ड्रिफ्ट इज इक्वल टू क्यू पी म्यू पी, और ये कैपिटल ई। ठीक है, इन सभी को हम देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं क्यू को। तो क्यू हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्री चार्ज। ये एलिमेंट्री चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है, 1.6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻19 कोलम। ठीक है, यहाँ कोलम यूनिट आ सकती है। इट रिप्रेजेंट्स द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो इलेक्ट्रॉन और होल के ऊपर जो चार्ज है, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम एलिमेंट्री चार्ज बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम, जो कि हमारे पी। ठीक है, पी क्या, पी हमारा जे एच में, होल्स की वजह से जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है, उसमें हमारी पी शो कर रहा है। तो पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन द सेमीकंडक्टर डायोड। ये क्या कॉन्सेंट्रेशन है, होल्स की। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मात्रा, कितनी मात्रा में होल्स हमारे प्रेजेंट है सेमीकंडक्टर डायोड में, उस चीज को ये पी रिप्रेजेंट कर रहा है। होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो होल्स उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, हम जानते हैं। एंड पी रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ होल्स रिप्रेजेंट कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम में, जो हमारे नंबर ऑफ होल्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है पी। इसी प्रकार से हम एन देखते हैं, एन एन है हमारा, एन किस में था, हमारा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट वाली इक्वेशन में था।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एन था, ठीक है, तो ये आप देखते जाइए। तो एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है, ये क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन है, इलेक्ट्रॉन्स कितनी मात्रा में सेमीकंडक्टर डायोड में, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, हम जानते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, एंड एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। अब देखते हैं म्यू पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी हमारा क्या है, होल करंट डेंसिटी के लिए हम रिप्रेजेंट करें, होल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी के लिए, ठीक है, इसके लिए म्यू पी। दिस इज द मोबिलिटी ऑफ होल्स, ये क्या मोबिलिटी ऑफ होल्स है, ठीक है, मोबिलिटी का मतलब क्या है, मूव कर सकते हैं ना होल्स हमारे, तो उसको हम बोलते हैं मोबाइल, जो मूव कर सकता है उसको मोबाइल बोलते हैं, तो ये मोबिलिटी की बात कर रहा है होल्स की मूवमेंट की बात कर रहा है। इट रिप्रेजेंट्स हाउ इजीली होल्स कैन मूव इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारे होल्स है वो कितना आसानी से मूव कर सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पॉन्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पॉन्स में हमारे होल्स कितने आसानी से मूव कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, जब हम अपने वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या म्यू एन, ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी में हमारी जो यूज हो रहा था वो है ये म्यू एन। दिस इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है। इट रिप्रेजेंट्स हाउ इजीली इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इन रिस्पांस टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वही बात हो रही है, उसमें होल्स की बात हो रही थी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन्स कितनी आसानी से मूव कर सकते हैं जब इन रिस्पांस टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है अप्लाइड वोल्टेज की वजह से, उसके रिस्पॉन्स में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स वो कितने आसानी से मूव कर सकते हैं, उसको हम बोले म्यू एन, ठीक है। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं ई टर्म हमारी दिख रही है ना कैपिटल में, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी बात अभी तक हम कर रहे थे बार बार, ठीक है, बहुत सारी टर्म्स में, बाकी टर्म्स में। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द सेमीकंडक्टर डायोड, इट इज टिपिकली ड्यू टू एन अप्लाइड वोल्टेज, ये किसकी वजह से होता है, वोल्टेज जो हम अप्लाई करते हैं ना, कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड पे, जैसे सेमीकंडक्टर डायोड में मैंने आपको ये बनाकर दिखाया था इस प्रकार से कुछ, तो ये जो मैंने वोल्टेज अप्लाई करी थी ये पी टाइप एन टाइप, तो इस वोल्टेज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा हमारा, ठीक है, उसको हम क्या, उसको वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई से डिनोट करना है उसको, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है इस अप्लाइड वोल्टेज की वजह से, ठीक है, जो हमने यहाँ पर भी स्टार्टिंग में भी देखा था डेफिनेशन में, इन रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जो अप्लाइड वोल्टेज की वजह से जनरेट हो रहा है हमारा, ठीक है, विद इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो उसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द सेमीकंडक्टर, इट इज टिपिकली ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज एंड इन्फ्लुएंस द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जनरेट हो रहा है अप्लाइड वोल्टेज की वजह से, ये क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, दखल अंदाजी कर रहा है किसमें, मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स में, तो चार्ज कैरियर का मोशन हो रहा है उस पे, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अब ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सेमीकंडक्टर डायोड, ये क्या सेमीकंडक्टर डायोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इट रिप्रेजेंट्स द एरिया थ्रू विच चार्ज कैरियर्स कैन मूव, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां से हमारे क्या है, चार्ज कैरियर्स मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, आई ड्रिफ्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रिफ्ट करंट को, ठीक है। दिस इज द टोटल ड्रिफ्ट करंट इन सेमीकंडक्टर डायोड व्हिच इज द सम ऑफ द ड्रिफ्ट करंट कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वजह से जो ड्रिफ्ट करंट कंट्रीब्यूट किया जाएगा, इन दोनों के एडिशन से जो हमें करंट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आई ड्रिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। अब इसको क्या समझते हैं, एक बार इक्वेशन देख लेते हैं, हमारी इक्वेशन क्या कह रही है हमारी, यहाँ पर आप देख सकते हैं आई ड्रिफ्ट की बात हम कर चुके हैं, जो कि हमारा ड्रिफ्ट करंट है, ए की बात कर चुके हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल सेमीकंडक्टर डायोड का, जहां से हमारे चार्ज कैरियर्स मूव होंगे, ई की बात कर चुके हैं, ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा कहां से जनरेट हो रहा है, अप्लाइड वोल्टेज की वजह से, जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं सेमीकंडक्टर डायोड पे, ठीक है। क्यू की बात कर चुके हैं, क्यू क्या चार्ज, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, पी की बात कर चुके हैं जो कि हमारा होल्स के लिए, एन की बात कर चुके हैं जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है, म्यू पी की बात कर चुके हैं, म्यू एन की बात कर चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, एन की बात कर चुके हैं, पी की बात कर चुके हैं, ठीक है, म्यू पी की बात कर चुके हैं और म्यू एन की बात कर चुके हैं बहुत डिटेल में अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं हम एग्जांपल से इसको समझेंगे ताकि क्लियरली हमें इक्वेशन समझ में आ सके और कैसे हम ड्रिफ्ट करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है, एक सेमीकंडक्टर डायोड में। तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल हमें क्या कहता है, कंसीडर अ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो इसने सीधी बात बोली है कि हम फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड को कंसीडर कर रहे हैं, पी टाइप, एन टाइप। इसको फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या, पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, एन को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। इस चीज को हम कंसीडर कर रहे हैं, अपने दिमाग में रखिएगा बात। मटेरियल प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या है, म्यू एन से डिनोट कर रहे हैं हम, जिसकी वैल्यू क्या है 1350 स्क्वायर सेंटीमीटर पर वोल्ट सेकंड, ठीक है। ये क्या हमारी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है। अब एक बात कर रहे हैं होल मोबिलिटी की, तो 480 स्क्वायर सेंटीमीटर पर वोल्ट सेकंड, ठीक है। ये वैल्यू हमें गिवन है। फॉरवर्ड बायस वोल्टेज की अगर बात कर रहे हैं, जैसे हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन ले रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज हमारी कितनी है, वी एफ, एफ का मतलब फॉरवर्ड, वी एफ मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज, तो वो क्या है 0.7 वोल्ट हम ले रहे हैं, ठीक है। डिप्लीशन रीजन की विड्थ की बात करें हम, जो हमारी डिप्लीशन रीजन की विड्थ है, जो हमारी पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन रीजन होता है, डिप्लीशन उसकी जो विड्थ है डब्ल्यू, उसको हम उसकी वैल्यू कितनी दे रहे हैं, 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन एन से डिनोट कर रहे हैं, जिसको हम उसकी वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 10⁻16 सेंटीमीटर रेज टू पावर -3, ठीक है। होल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पी, पी से डिनोट कर रहे हैं, जिसको हम उसकी वैल्यू ले रहे हैं 10�14 सेंटीमीटर रेज टू पावर -3, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए की वैल्यू हम क्या दे रहे हैं, 10⁻4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हम वैल्यूज हमने देख लिए। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू में गिवन नहीं है। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन भी हो सकती है, मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कैलकुलेट करना सीख जाएं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, वी बाई डब्ल्यू होता है। वी क्या, अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। अप्लाइड वोल्टेज जो हमने अप्लाई करी थी ना यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो ये अप्लाइड वोल्टेज है ये क्या है, वी है, ठीक है। और ये डब्ल्यू क्या है, जो हमारी डिप्लीशन विड्थ होगी, यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन होगा उसकी जो विड्थ होगी उसको हम डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। वोल्टेज की वैल्यू हमें दे रखी है 0.7 वोल्ट, और विड्थ की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो माइक्रोमीटर को आप क्या कर सकते हो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद जब आप कैलकुलेट करोगे इनको दोनों डिवाइड करके, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1400 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट कर सकते हैं या आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यही वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है। अब बात करते हैं कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। तो अब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी की बात करेंगे, जिसको हम जे एन से डिनोट कर रहे हैं। जे का मतलब करंट डेंसिटी और एन मतलब इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं जे को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर आप जे एन की जगह क्या लिख सकते हैं, जे, ठीक है, या जे एन भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है, वो आपके अनुसार है। मैं जे क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसे इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा हूँ। आप जे एन से एन से क्या कर सकते हैं, एन टाइप कैरियर को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम जे डिनोट कर रहे हैं। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, जो कि जे, ठीक है, वो किसके इक्वल है, माइनस क्यू एन म्यू एन ई, कैपिटल ई। इस इन सब के बारे में हम जान चुके हैं, तो ये इसके इक्वल है। बस अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज को पुट करना है। तो क्यू की वैल्यू हमें पता है, जो हमें गिवन है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻19 कोलम, ठीक है। ये हमें गिवन है यहाँ पर वैल्यू। यहाँ पर अगर यहाँ पर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अगर गिवन नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है ये वाली वैल्यू, जो हमारी क्या है, ये चार्ज की वैल्यू है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम, ठीक है। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि जो हमारी चार्ज कहते हैं, चार्ज की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन या होल के ऊपर, वो इतनी रहती है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻19। अगर ये गिवन ना भी हो तब भी ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमें इसका पता है, ठीक है। तो हम इसको पुट कर देंगे, जैसे हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पुट कर दिया इस वैल्यू को, क्यू की वैल्यू को पुट कर दिया, क्योंकि माइनस का साइन है इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारी ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। एन की वैल्यू है हमें गिवन, जिसको हम पुट कर देंगे, जो कि 10⁻16 सेंटीमीटर पावर -3 है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम म्यू एन की 1350, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम ई की, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा 1400 वोल्ट पर सेंटीमीटर,
ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो जो या मैनुअली भी कर सकते हो, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन की वजह से ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, -32.4456 एम्पियर पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी आ जाएगी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमने कर लिया, अब करते हैं बात होल्स की वजह से, ठीक है। तो कैलकुलेट द होल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, जिसको हम जे एच से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने इसको पहले जेपी से डिनोट कर दिया था, ठीक है, लेकिन आप मैंने क्या जे एच से डिनोट कर दिया, आप इसको जेपी से डिनोट कर सकते हैं। पी का मतलब क्या है, पॉजिटिव टाइप, जो हमारा क्या है एन, एन को हम क्या कर रहे थे, एन टाइप कैरियर, और पी का मतलब क्या है, पी टाइप कैरियर, ठीक है। ये किसको डिनोट कर रहा है, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, जैसे हमारा पी एन जंक्शन डायोड है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ठीक है। तो मगर पी डिनोट कर रहा हूँ तो मैं पी टाइप कैरियर्स की बात कर रहा हूँ, जो कि मैं होल्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ तो मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप दोनों से डिनोट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। मैंने पहले जे पी से डिनोट कर दिया था इसको, लेकिन बाद में मैंने जे एच कर दिया ताकि इजिली आपको समझ आ सके। तो यहाँ पर भी आप जे एच कर लीजिएगा, ठीक है। तो जे एच किसके इक्वल है, क्यू पी म्यू पी और कैपिटल ई, तो ये इसके इक्वल अपना, ठीक है। जिसको हम क्या कर रहे हैं, ये इसको हम देख चुके हैं पहले, अब इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज को पुट कर देना। तो जे एच में हम क्या वैल्यूज को पुट कर देंगे, क्यू की वैल्यू हमें पता है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻14 सेंटीमीटर पावर -3, ठीक है। पी की वैल्यू जो कि हमारी है, यहाँ पर म्यू पी की वैल्यू ये है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, और ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1400 वोल्ट पर सेंटीमीटर। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जे एच की, जो कि होल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है, जो कि आ जाएगी 10.7584 एम्पियर पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी होल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से, दोनों की वजह से निकल चुकी है। अब कैलकुलेट करते हैं टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। कैलकुलेट द टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, जो कि है हमारी जे ड्रिफ्ट, ठीक है। जे ड्रिफ्ट से हम डिनोट कर रहे हैं इसको। जे ड्रिफ्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगी, जे ई प्लस जे एच। इसको हम पहले भी देख चुके हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन की वजह से है और ये होल्स की वजह से है। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये जे ई की वैल्यू थी हमारी ये थी, और जे एच की वैल्यू हमारी ये थी। इन दोनों को हमने ऐड करना है। ये वैल्यू यहाँ पर देखिए, ये पुट कर दिया हमने, और ये माइनस में आई थी। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, -21.6872 एम्पियर पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी की, ठीक है। तो हमें टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम करते हैं टोटल ड्रिफ्ट करंट को कैलकुलेट, जो कि हमें कैलकुलेट करना था। टोटल ड्रिफ्ट करंट को कैलकुलेट करना है तो हमें क्या क्या चाहिए, ड्रिफ्ट करंट, टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी चाहिए, जिसको हम जे ड्रिफ्ट से डिनोट कर रहे हैं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो हमारा ड्रिफ्ट करंट है वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी मल्टीप्लाई में एरिया। टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी क्या है, -21.6872 एम्पियर पर स्क्वायर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 10⁻⁻4 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारी एरिया है। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, -2.16872 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 ए मतलब एम्पियर। ये हमारी ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारी -2.16872 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू आ गई एम्पियर में, ठीक है। तो नोट देख लेते हैं एक बार हम, द नेगेटिव वैल्यू, द नेगेटिव ड्रिफ्ट करंट आई ड्रिफ्ट इंडिकेट्स दैट द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो हमारा नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अगेंस्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कैसे किस बारे में बात हो रही है। ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, पी टाइप एन टाइप, ये हमने वोल्टेज अप्लाई कर रखे हैं, ठीक है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी, वोल्टेज की वजह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन की करंट की, वो क्या होगी, अपोजिट होगी। तो यही बात यहाँ पर बोली है इसने, ठीक है। तो द नेगेटिव ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अगेंस्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैव ए नेगेटिव चार्ज। हम जब जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जो कि मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड से।
However, in the semiconductor analysis, we often use conventional current, which consider the flow of positive charge carriers. तो जब भी हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर एनालिसिस में, तो हम क्या बात करते हैं? कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि दो तरह करंट होते हैं। एक करंट जो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है, ठीक है, एक होता है जो हमारा कन्वेंशनल करंट होता है। कन्वेंशनल करंट होता है जिसको हम पॉजिटिव करंट बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, हमारा कन्वेंशनल करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। तो जो हमारी वैल्यू आई है वो क्या आई है? नेगेटिव वैल्यू आई है हमारी करंट की, जो क्या है, अब क्या करेंगे हम इसको, टू ऑब्टेन द कन्वेंशनल करंट। तो अब कन्वेंशनल करंट हम फ्लो फाइंड आउट करेंगे, अगर ऑब्टेन करना है हमने, तो वी नेगेट द नेगेटिव ड्रिफ्ट करंट। तो जो नेगेटिव ड्रिफ्ट करंट आया उसको हम नेगेट कर देंगे और उसको पॉजिटिव बना देंगे। कैसे बनाएंगे? आई का मतलब करंट, कन्वेंशनल करंट इज इक्वल टू माइनस आई ड्रिफ्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.16872 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ एम्पियर। तो यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू थी, इसके सामने जो नेगेटिव वैल्यू थी वो हमने हटा दिया है, क्योंकि ये क्या था? इलेक्ट्रॉन की वजह से ड्रिफ्ट करंट था हमारा। और जो हमारा कन्वेंशनल करंट होता है, जो हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर एनालिसिस में, वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर की वजह से होता है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है हमारा इलेक्ट्रॉन करंट के। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। और जब इस एम्पियर वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू एम्पियर में है, इसको अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे, तो इसको हम क्या कर देंगे? मिली एम्पियर में कर देंगे। और मिली एम्पियर में हमारी वैल्यू आ जाएगी ड्रिफ्ट करंट की, वो क्या आ जाएगी? 0.216872 मिली एम्पियर। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी ड्रिफ्ट करंट की, जो कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वजह से हमारा ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो रहा है। तो ये हमारी जो इक्वेशन थी, ये हमने इक्वेशन देख ली है। सारे के सारे इसके जो फंक्शन थे वो हम देख चुके हैं, किस प्रकार से इसको हमने बनाया है इस इक्वेशन को, और फिर इसको कैलकुलेट करके भी दिखा दिया हमने ड्रिफ्ट करंट को, टोटल ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है, इन अ सेमीकंडक्टर डायोड। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।